नमो लोये सवसाहुणम् ऐसो पंचर्णमो यारो सवपावपणाशनो मंगलाणं च सवेसिम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की, वीर सागर महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज की। आपको बता दें, द सीक्रेट ऑफ नमोकार मंत्र, नमोकार मंत्र का महात्म श्री विद्या विशाल सागर हम यूट्यूब चैनल पर लाइव दिखाया जा रहा है। 7 बजे तक आज हम इस नमोकार मंत्र का महात्म लेंगे। उसके बाद पूज्य मुनिवर के द्वारा प्रश्न समाधान का कार्यक्रम किया जाएगा। तो आपकी जो भी जिज्ञासाएं हैं हमें यूट्यूब पर कमेंट के माध्यम से भेज दीजिए। आपको पता है यूट्यूब चैनल श्री विद्या विशाल सागरम यूट्यूब चैनल, और उस पर फ्लैश और व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। आज नमोकार मंत्र का महत्व, नमोकार मंत्र के महत्व को हम बहुत दिनों से समझने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसमें एक सबसे बड़ा शब्द आता है, ये महामंत्र बोला जाता है। सामान्य से हम जब महामंत्र की चर्चा करते हैं तो हम इसलिए इसको महामंत्र मानते हैं कि ये सब मंत्रों का महान है। सब मंत्रों में ये महान मंत्र होने से ये महामंत्र है। सब मंत्रों का स्वामी होने से ये महान मंत्र है। सब मंत्रों की उत्पत्ति स्थान होने से ये महामंत्र है, ऐसा अपन मानते। लेकिन एक और इसकी खासियत से अपने आप को जोड़ने का पुरुषार्थ करना कि जो महामंत्र होता है वो अन्य मंत्रों के उत्पत्ति के साथ साथ वो मंत्र आराधना मंत्र भी है हमारा। एक बात ध्यान रखना, ये कौन सा मंत्र है हमारा? आराधक मंत्र है। मतलब इसमें नमो शब्द की एक जो वस्तु बताती है, नमः, नमः जुड़ जाने से कोई भी मंत्र के पीछे जब जब नमः जुड़ेगा तब तब हम उसको अपना स्वामी स्वीकार करते हैं। नमः बताता ही है कि हम उसे नमस्कार किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि उसे हमने अपना लिया है। मतलब उसे हमने अपना साधक साध्य बना लिया है। जब हम उसे अपना साध्य बना लेते तो उसके प्रति हम आराध्य से भर जाते, वो हमारा आराधक हो जाता है, वो हमारे लिए पूजनीय हो जाते हैं। उसमें जो भी होगा वो हमारा पूज्य हो जाएगा। ये हमारा आराध्यक मानते हैं, ये आराधना के काम में आता है। और ये सौम्य और पुष्टि देने वाला मंत्र होने से ये अन्य मंत्रों को शक्ति को भी विसर्जित कर सकता है। इसमें इतनी ताकत है। एक चीज समझने का इसलिए शुरुआत कर रहा हूं। कारण क्या है? मान लो एक होता है साधक मंत्र जिसकी लोग साधनाएं करते हैं, और एक होता है आराधक मंत्र जिसकी हम आराधना करते। साधक मंत्रों में अधिकतम आपको बीजाक्षरों का प्रयोग मिलेगा। अधिकतम आप देखना, ओम राम रीम रूम रोम, ये सब बीजाक्षर उसके साथ मिलेंगे। इसके साथ कोई भी बीजाक्षर नहीं है। ये स्वयं अपने आप में बीजाक्षर युक्त है। मतलब स्वयं ही बीजाक्षर से भी ज्यादा शक्तिवान है। उनकी साधनाएं की जाती है। अब उनकी साधना भी अलग अलग, कोई साधक सौम्य मंत्रों से साधना करता है, कोई मंत्र रुद्र मंत्रों से करता है, जो थोड़े से कहते हैं ना हार्ड मंत्र होते। ये हार्ड नहीं है, ये सबसे साथ,
मतलब जैसे तांत्रिक मांत्रिक लोग जो करते हैं ना, ये सब हार्ड मंत्रों से साधना करेंगे इनके जीवन में। इन्हें कुछ ना कुछ उससे साधना हो, उसको साधना चाहते हैं। किसी विद्या को, किसी तंत्र को साधने के लिए वो एक प्रकार से उन बीजाक्षरों से युक्त मंत्रों की साधनाएं करते हैं। आराधक जब आराधना करता है उसकी, तो उसका ध्येय दूसरा है। इसका सबसे मुख्य कार्य देखना, ये किसी भी मंत्र की शक्ति को रोक सकता है, इसका सबसे बड़ा कार्य। इस मंत्र का देखना प्रभाव कितना आगे। किसी भी मंत्र की शक्ति को रोकने का सबसे बड़ा उपाय है नमोकार मंत्र। कभी तुम्हारे आपके जीवन में जब भी भय लगे, कभी तंत्र मंत्र का, कभी यंत्र विद्या का, कभी कोई भी विद्याओं का तुम्हें भय लगे, बस कुछ मत करो, अपने आप को इस नमोकार मंत्र से चारों तरफ से एक सुरक्षा घेरा में कर लो। कुछ नहीं करना इसको, आपको डरने की जरूरत। एक केस हुआ, मैं दिल्ली में था। पहले तो तंत्र मंत्र विद्याएं क्या होती है ये समझ लो पहले तो। ये सबसे ज्यादा भयभीत करती है। तंत्र होता है किसी को भयभीत करने के लिए। तंत्र विद्या में सबसे ज्यादा आपको मिलेगा प्रयोग। जैसे कि कोई आपके सामने कुछ फेंक गया, राख फेंक गया, आपके घर के सामने कोई दिया जला गया, कोई चौकोर बना गया, कोई हड्डी फेंक गया, कोई कुछ बांध गया, नींबू फेंक गया, ये तंत्र विद्या है। तंत्र विद्या का सबसे बड़ा काम है डराना, आपको मेंटली डिस्टर्ब करना। तंत्र विद्या कुछ नहीं है। तंत्र विद्या का कार्य ही आपको मेंटली डिस्टर्ब करना, भयभीत करना, आपके अंदर डर उत्पन्न करना। आपके अंदर के डर को और भय को उत्पन्न उसने कर दिया और आप डर गए तो वो अपना काम कर जाएगी। और आप निडर हो गए तो वो आपके साथ कुछ नहीं करती, ये निडर होगी। तो मैं उस दिन बैठा हुआ था, सूर्य नगर में चातुर्मास चल रहा था। तो एक भाई थोड़ा सा हमारे पास आया, वो थे तो हरियाणा का, वो तो मेरे पास आया, महाराज जी यहाँ पे हमारी सिस्टर रहती है तो वो बहुत परेशान है। मैंने क्या हो गया, बैठा था मैंने, बस आप कुछ बताओ। मैंने बात क्या हो गई, तो महाराज जी कोई ना कोई दीपक रोज रख जाता है उनके रात में, वो सुबह मिलता है और वो बहुत घबरा गई। तो मैंने कहा अब तुम्हारा क्या मन है। महाराज जी बहुत डरी हुई है, बहुत, हम बहुत परेशान हो गए, हम मानसिक। मैंने कहा अब ये डर गया, मतलब इसने डर अपना लिया। जब जब व्यक्ति डर अपना लेगा, बस विद्या उस पर काम, वो डिप्रेशन में आ जाएगा। डर रहा है, उसके अंदर एक भय, डर, उसके अंदर इतनी नेगेटिविटी आने लगेगी, वो सारा उसका सारा फिर गड़बड़ हो, सारा ही गड़बड़ होगा उसका। इतना डर गया वो, इतना डर गया। तो मैंने आप इनके पहले इसको पॉजिटिव ऊर्जा से भरना है, इसका नेगेटिविटी निकालना है, तब ये कुछ कर पाएगा। और नेगेटिविटी निकलती है तंत्र को तंत्र से काटने से। मतलब क्या होता है, जैसे आपने काला धागा पहना तो आपके अंदर थॉट्स क्या आने लगा कि अब मैं सुरक्षित हूं। अब वो काला धागा कुछ नहीं कर रहा, लेकिन आपकी मेंटेलिटी को इतना सशक्त बना देता है, इतना सशक्त बना देता है कि आपको ऐसा लगता है कि भाई अब तो सब कुछ पा गए। देखो आपके जीवन में आपकी मेंटेलिटी कितना प्रभावित करती है आपको, यही डिप्रेशन में ला देगी और ये उत्साहित कर देगी। बस यही तंत्र विद्या। अब देखो तंत्र विद्या, अब मैंने कहा कि क्या करूं, मुझे भी समझ में नहीं आया कि अब इसको कैसे मैं पहले। तो मैंने कहा नहीं, इसको भाई मोटिवेशन तो इसको देना, तो इसको अंदर से उत्साहित तो करना। मैंने बिल्कुल आओ देखा ना ताओ, मैंने कहा काम कर दे तू बस वो, क्योंकि उसका विश्वास मुझ पे घेरा था। मैंने देखा एक काम करना, तू लाल कलर से 5 रेखाएं खींच देना, बस दरवाजा जहां पे रखते हैं उससे आगे रखे खींच देना, जाओ। और मैं क्या नमोकार मंत्र पढ़ लेना, 9 बार नमोकार पढ़ के खींच देना लाल रेखाएं 5। मेरा विश्वास नमोकार मंत्र था, लेकिन वो तंत्र क्रिया जरूरी थी उसके लिए। नमोकार मंत्र पे चूंकि उसकी आस्था कमजोर थी और मेरा मंत्र नमोकार पे था। देखो कार्य नमोकार से हो रहा है, लेकिन लाइन खिंचवाना मेरी मजबूरी थी।
क्यों खिंचवाई वो बाद में बताता हूँ। मैंने उससे कहा कि भाई खींच दे, वो आया गया, उसने 7 रेखा जो भी उसने 5 रेखाएं खींच दी नमोकार पढ़ के। वो 1 सप्ताह के बाद लौट के आया और बिल्कुल खुश प्रसन्न, महाराज जी काम हो गया। क्या हुआ? वो दीपक जलना बंद हो गए। जहां से जिस दिन से रेखा खींची है, 1 सप्ताह हो गया है, क्योंकि 1 सप्ताह बाद आया वो, 1 सप्ताह हो गया, बिल्कुल जिस दिन से दूसरे दिन से ही गायब हो गया वो दीपक। मैंने कहा काम हो गया। मैंने कहा बस अब तुम नमोकार मंत्र पे विश्वास रखना, क्योंकि मेरा विश्वास नमोकार पे था, लाल रेखाओं पे नहीं था। लेकिन तंत्र तंत्र से ही कटेगा, ये उसका फैक्ट है। नजर उतारना क्या है? ऐसे घुमा देते हो तुम उसको, क्या उसके अंदर क्या आ जाता है कि बस मेरी नजर, क्योंकि तंत्र तंत्र से होती, नजर भी होती, क्योंकि नजर बुरी भावनाओं को ही नजर कहा जाता है और कुछ नहीं। और इसका इसका प्रमाण मिलता है जब आदिनाथ पुराण पढ़ोगे तुम्हें मिलेगा। उसमें मिलेगा कि 56 कुमारी देवियों ने आदिनाथ की माँ की जो नाभिराई की पत्नी मरुदेवी की नजर उतारी। आपको ये शब्द मिलेगा, मिलता है ये, इसमें कोई दिक्कत। तो फिर बाद में सब ठीक हो गया। मैंने कहा, फिर 1 महीने बाद आया, मैंने कहा भाई ठीक है जी? हाँ महाराज बिल्कुल ठीक है। अब मैंने उससे जो कहा, अब उसको तो मैंने कुछ नहीं कहा। एक व्यक्ति ने पूछा मेरे से कि महाराज ये होता है? मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता ये होता कि नहीं होता, लेकिन वो तंत्र से तंत्र कट गया। तो आपने कैसे कह दिया कि लाइन लाइन खींच दो? मैंने कहा भाई मैंने सुना था कि ट्रेन लाल कपड़े से रुक जाती है। भाई लाल रुकने को हरा। मैंने सोचा कि भाई किस चीज से क्या रुकता है? मैंने कहा लाल लाइट जलती तो हर व्यक्ति रुकता है। भाई वो जाता है गाड़ी से, टू व्हीलर आपको रोकती कि नहीं? तो मैं दिल्ली में तो था ही उस समय, सूर्या का दिल। तो मैंने कहा भाई लाल लाइट दिख रही, बस इसको लाल लाइट लाल कलर बता दो, क्योंकि रोकना है ना वहां पे अपने को, और काम कर गए। ये कहलाती तंत्र को तंत्र से काटना। नजर उतारना, काला धागा बांधना, नींबू टांग देना, जो ये सब तंत्र विद्या है। ये तंत्र से तंत्र कटता है और मंत्र से मंत्र कटता है। जो ये वर्णाक्षर बीजाक्षर जिसमें आ जाएंगे, वर्ण आ जाएंगे, वो मंत्र कहलाते हैं। और जब इनको हम किसी पे अंकित करते, वो यंत्र कहलाते हैं। जैसे कि यंत्र भी होते, और कुछ यंत्र जैसे लौकिक यंत्र, जैसे गाड़ियां हुई, ये सब यंत्र है आपके। ये यंत्र है आपके, गाड़ी है, ये सब घोड़ा है, ये सब यंत्र है आपके। तो तंत्र विद्या, मंत्र विद्या और यंत्र विद्या, इनके भी प्रभाव को रोकने की शक्ति कोई रखता है तो नमोकार मंत्र रखता है। इस मंत्र की सबसे बड़ी खासियत, कभी भी किसी को भी कोई भी डर सता रहा हो जीवन में, कभी भी कोई डर सताए, बस उसे नमोकार मंत्र पढ़ लेना चाहिए। पढ़ लो। जिस दिन तुम ये नमोकार मंत्र अपने पढ़ने शुरू कर दोगे, लेकिन एक चीज और कह दो तुम्हें, किसी भी मंत्र के लिए आचार्यों ने एक बहुत बड़ी बात कही, उपधान की। उपधान जानते हो? ये उपधान आएगा जिनवाणी के जब स्वाध्याय करते हैं ना, उसके अंग होते आपके, ज्ञानाचार, कालाचार, विनयाचार, उपधानाचार, ये मिलेंगे आपको। उपधानाचार क्या होता है? उपधानाचार होता है किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए, जैसे आप स्वाध्याय की सिद्धि करना, मतलब स्वाध्याय पूरा करना है, निर्विघ्न करना, तो उसके लिए उन्होंने कहा किसी वस्तु का त्याग करिए। कोई भी मुनि महाराज होते हैं, या कोई भी जब शास्त्र को प्रारंभ करता है, तो शास्त्र को पूर्ण करने के लिए वो एक नियम ले लेता है कि ये साध की पूर्ति के लिए अगर आप इन मंत्रों को, इस नमोकार मंत्र की आराधना करते हो, तो उसके साथ एक त्याग जरूर जोड़ दो, कोई ना कोई। आप मतलब आप 1.25 लाख जाप लेते ना, तो उसके साथ एक त्याग जोड़ दो कि मैं इसका जब तक ये जाप नहीं होगा, तब तक एक त्याग जरूर रखूं। कोई भी चीज का त्याग करो, चाहे आप
फल का करो, भोजन में करो, एक और कोई त्याग कर लो, कोई भी इसके साथ नियम ले लो, ताकि इसकी सिद्धि की हो। उन्होंने अब इसके साथ जोड़ा है इसलिए क्योंकि जिस चीज के साथ हमारा त्याग जुड़ जाता है उस चीज के प्रति हमारा समर्पण जुड़ जाता है। क्योंकि हम त्याग कहाँ करते हैं? जहां हमारा समर्पण होता है। यह हमारे समर्पण को बताता है। आप देखो, कोई भी चीज तुम्हारा पंचपरमेष्ठी के प्रति समर्पण होता है तो तुम मंदिरों में त्याग करते हो, दान करते हो, कुछ भी देते हो। कब करते हो? जब आपका समर्पण भाव होता है। तो उस क्रिया को समझने के लिए आपको एक चीज जरूर करना है। कोई भी लक्ष्य लेके बना रहे हो, आप कोई भी लक्ष्य बनाते हो, मैं इसके लिए जाप करूं या इसके लिए जाप करूं, तो उसके प्रति पहले एक त्याग जरूर कर लूं। समझ में आ रही? तभी ये मंत्र आपके लिए सबसे ज्यादा बहुत श्रेष्ठ मंत्रों में इसलिए कह रहा हूं कि पहले मंत्र को साधना है, मंत्र की साधना है, मंत्र की आराधना जब करना है तो पहले उसके विधि को तो समझो। विधि नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। बिना विधि के आज तक करते आए, हमें कभी लाभ नहीं हुआ। फिर इसकी द्रव्य क्षेत्र काल से कुछ चर्चा आप करता हूं आज। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये चार चीज इसकी मुख्य रूप से पकड़ना आज। जब भी इसकी आराधना की जाए तो जितना पवित्र द्रव्य हमारे पास होगा उतना ये प्रभाव होगा। ये बात सच है कि इस मंत्र के अंदर उन्होंने एक बात कही है, आप पवित्रो पवित्रो व सुस्थितो दिस्थितो व ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पापम प्रमुच्यते। अपवित्र हो चाहे पवित्र दशा हो, सुस्थित हो चाहे स्थित हो, ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्वम पापम प्रमुच्यते। सभी पापों को ये नष्ट करने की क्षमता रखता है। अपवित्र दशा तक तो ठीक है, ये आपके लिए जब आप साधना कर्मों की निर्जरा करना चाहते, लेकिन जब इसको किसी उपयोग में लेना चाहते हो तो फिर पवित्र दशा चाहिए आपको। समझ में आ रही? उपयोग आपको इस किसी विशेष वस्तु विशेष के लिए अगर आप कर रहे हो, किसी विशेष को अपना निशाना बना रहे हो कि मैं इसी के लिए मुझे करना है, तो फिर पवित्र दशा इसके लिए बहुत मायने रखती है। वैसे कोई भी करो, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी कर लो, कोई भी करो, पढ़ो, क्योंकि वहां पे ध्येय कर्म निर्जरा है। कर्म निर्जरा है वो सबसे उत्तम ध्येय है। लेकिन अब हम विशेष चीज करना चाह रहे हो तो, जैसे सामान्य से हम अपने घरों में रहते हैं या बाजार में घूमते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम किसी विशेष व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो फिर हमारी ड्रेस कैसी होती है? लोकल ड्रेस चलती है? क्यों चलती है? वही अपना हाफ पैंट, वही आधी टी शर्ट, वही आग बिखरे से बाल, बड़ी सी दाढ़ी चलती है आपको? कैसे कैसे जाते हो? बिल्कुल वेल अप टू डेट। तो एक बात पूछता हूं मैं, जब तुम पंच परमेष्ठी से मिलने जा रहे हो, अरे जब समधी से मिलने भी जाते हो तो फनाफन वेल अप टू होके जाते हो, तो तीन लोग के नाथ मिलने से तुम ऐसे चले जाते हो, गंदे संदे से कपड़े, बिल्कुल ऐसे ऐसी हालत होती तुम्हारा कपड़ों की, है कि नहीं? होती कि नहीं? कोई लाल पहना है तो नीचे का दुपट्टा नीला है कि ऊपर का लाल है, कहीं ऐसे लाल कपड़ा, कहीं गंदा मेला कुचेला। बहुत बार तो ऐसे जो क्लीनर नहीं होते ड्राइवरों के लिए, वो ड्राइवरों के कपड़े होते ना, आइल छवा है कुछ है, ऐसे गंदे कपड़े पहन के आएंगे वो, और कहेंगे क्या फर्क पड़ता है महाराज, तुम इन कपड़ों में पंच परमेष्ठी से मिलने जा रहे हो, तो ये पंच परमेष्ठी तुम्हारे रिश्तेदारी से भी ज्यादा गए भी थे क्या? कैसे हैं ये? हैं? अरे महाराज जी, उनको क्या फर्क पड़ता है? हैं? तो अपने वालों के साथ कैसे भी जा सकते? क्यों? कोई बता सकता है?
इसका कारण बता सकता है आप लोग ऐसे कपड़े पहन के क्यों जाते हैं? भगवान, जरा माइक से बोलो जरा, मैं सुन तो लूं ये बात। सुन नहीं पाया क्या भगवान क्या के गए? तो ये हाँ, सबके आप एक एक के विचार जरा सुनूंगा आज जरा, फिर इसके लिए आगे बढ़ूंगा। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, ये मेरा विचार नहीं है, मेरा दृष्टिकोण नहीं है, जस्ट बता रहा हूँ। लोग ये सोचते होंगे कि भगवान देख थोड़े ही रहे। तो मैं तो सुबह भी कहा था तुम किसी का भी नाम ले लो, बात तो असल ओरिजिनल तो यही है। भगवान देख तो नहीं रही, और क्यों पहनते हैं आदमी ऐसे? आप में से और कैसे? हाँ भाई बोलो। महाराज जी, मेर मतलब जितना समझा, मतलब ये समझा कि वस्त्र फटे हुए नहीं होने चाहिए, धुले हुए होने चाहिए, पर पुराने हो तो चलेगा, मतलब ऐसी धारणा है। ऐसी धारणा। तो चलिए, और किसी की कोई धारणा आप में से? भगवान तो अपने हैं, भगवान तो देखो धारणा कैसी कैसी, भगवान अपने हैं भाई, पुराने नहीं है, पुराने तो चले गए भाई, फटे ना हो भाई, देख तो नहीं रहा है कोई, देख थोड़ी रहा है, और देख रहा है तो उसके भी वैसे ही है, अपने को दिक्कत थोड़ी, क्योंकि वो भी वैसे ही पहन के आया है। बात तो ये ना कि उसके भी वैसे ही, हाँ भाई वो भी कुछ के, समझो इस बात को, आज समझने का पुरुषार्थ करना, द्रव्य कैसा होना चाहिए। महाराज जी, द्रव्य मतलब अपने जो वस्त्र होते हैं फटे हुए तो नहीं होने चाहिए, पुराने चल सकते हैं, क्योंकि शरीर तो अपना गंदा ही रहता है, कितने भी नहला लो अशुद्ध ही रहता है। अब हम जाते समय भी हम इसको हाथ धो के मंत्रों से इसको शुद्ध करते हैं, तो मेरे हिसाब से मतलब वो पुराने कपड़े चल सकते होंगे चल महाराज जी। सकते, ठीक। अब रिश्तेदारी में क्यों नहीं पहनते, ये पूछ रहा था अब मैं, कि भाई भगवान के दर पे चल सकते, गुरु के पास चल सकते, जिनवाणी के लिए चल सकते, तो रिश्तेदारी में क्यों नहीं चल सकते? रिश्तेदारी में ऐसी कौन सी बात आ जाती है कि हमें बिल्कुल बिल्कुल तीनों पाल लगा के वेल अप टू डेट, बिल्कुल क्रीज भी खराब ना हो जाए और बढ़िया पहन के जाते, क्यों? वहां दिखावा होता है, बहुत बढ़िया, भगवान को दिखावे की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अच्छा है। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, भगवान हमारी भक्ति देखते हैं, लोग के लोग तो हमारा वही देखेंगे ना ऊपर का, तो वो टोक देंगे हमको, वो हमें कपड़ों से ही तोलते हैं, भगवान हमें कपड़ों से नहीं हमारी अच्छा, भक्ति से तोलते हैं। बहुत अच्छा। लेकिन एक मैं बता दूं, जितना हमारा बाहरी द्रव्य होता है, अब एक बता दो, किसी कपड़े को देख के तुम्हारे मन में क्या भाव आता है? कोई गंदा सा कपड़ा हो तो ये बता दो बस। भगवान, क्योंकि क्या भगवान के लिए कपड़े पहने हैं कि ये अपने लिए पहने, ये और बता दो। अपने लिए पहने थे आप, भगवान के लिए तो कोई पहने, भगवान को जरूरत नहीं, आपने पहले की थी, भगवान को देखना ही नहीं। अब जो आपने अपने लिए पहने हैं वो कपड़े अपने आप को कितना उत्साहित करते हैं, इसको पता है आपको? कभी कोई भी वस्त्र जो वस्त्रधारी पहनता है, जितना वेल अप टू डेट वस्त्र पहनता, उतने अच्छे उसके विचारों में परिवर्तन आता है। ये वस्त्र का, कभी क्रिकेटर को देखना आप, वो जब पहनता है तो वो अलग अलग ड्रेस पहनता है, तो अलग अलग बिल्कुल प्रभाव उसके जीवन में आता है। पहले अगर वो टेस्ट मैच होता था ना तो व्हाइट पहनते थे, क्यों? जेंटलमैन कर रहे चक्कर, उसका मुख्य यही था कि भाई हीटेड घर, आपको हीट ना हो, क्योंकि लगातार खेल रहा है, आपको हीट ना हो। व्हाइट कपड़े पहनने के बाद आपके अंदर बहुत सारे थॉट्स जो बहुत उत्तेजित करने वाले होते हैं आपको नॉर्मल करते हैं। क्यों? ब्रह्मचारी लोग, कोई भी साधक लोग व्हाइट को सबसे ज्यादा देते हैं, आप देख लो। और क्यों? सुंदरता को, सुंदर से मतलब साफ सुथरे धुले हुए और एकदम अच्छे दिखने वाले, ऐसे नहीं गंदे। जो हम कह रहे हैं कि भगवान को क्या मतलब है, भगवान को दिखते हैं आप, भगवान को देखना थोड़ी, ये कोई देख थोड़ी रहा है। ये एक बात आप बहुत अच्छे समझ लो कि भगवान को या उनसे कोई मतलब नहीं, हमारे खुद के विचारों के लिए हमारा द्रव्य बहुत पवित्र होना चाहिए। हमारे खुद के विचारों के लिए, हमारे खुद की साधना के लिए, क्योंकि वहां पर हम सिर्फ पूजा करने नहीं गए, हम भगवान से भेंट करने गए हैं। क्या करने गए हैं? हम भेंट करने जा रहे हैं। वो
मैं आप मिलने जा रहे हो और जो ये आप कह रहे हो इसका मतलब आपने अगर ये भगवान को चैतन्य माना ही नहीं है, भगवान देख ही नहीं रहे इसका मतलब आपने चेतन माना ही नहीं। अरे भगवान तो उन आंखों से देख रहे हैं, वो देख रहे हैं जो तुम्हें नहीं दिख रहा है। जो भगवान को दिख रहा है ना वो हम सबको किसी को नहीं दिख रहा, समझ लेना। उनकी सर्वज्ञ की आंखें जो देख रही है ना, उन इन दो आंखों से हमें नहीं दिख रहा। कौन कहता भगवान को नहीं दिखता? उन्हें तो सब दिखता है। तो सबसे पवित्र सबसे मुख्य होता है द्रव्य। द्रव्य जितना सुंदर होगा, द्रव्य जितना विशुद्ध होगा, जितना पवित्र होगा, न्याय नीति होगा, उतना ज्यादा वो आपकी कार्य का साधक होगा। क्योंकि वो साधक है। आपकी जो तीन चीज होती है, आपकी चीज पहले साध्य होता है, साधन होता है और साधक होता है। जब हम साधक साध्य को साधता है तो उसके बीच में साधन होता है। उस साधन को जब तक वो पवित्र ना बना ले तब तक सद नहीं सकता। अशुद्ध आत्मा से कभी भी केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। लगा लो आप सिद्धांत, आत्मा को भी शुद्ध बनाना होता है। पहले एक थोड़ा सा विषय को करो आप अपने पास। शुद्ध, अब अशुद्ध आत्मा से 10वें गुण स्थान तक आत्मा अशुद्ध है, क्योंकि वह कसाय भाव के साथ। जैसे ही वो 11वें 12वें गुण स्थान के लिए जाता है, वहां से कसाय का अभाव होता है, वहां पे शुद्ध होती है आत्मा, और तब जाके उसे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। मतलब जब आत्मा भी अशुद्ध हो जाए तब केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तो जहां आपका बाहरी स्वरूप अशुद्ध होगा तो आपको अपनी साध्य की साधना साधक कैसा होगा? अब पूछो तो। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, उसी से संबंधित है आपने जो कपड़ों की चर्चा हो रही थी, जैसे अगर लिमिट किए हुए परिग्रह परिमाण में जोड़े तो फिर उस केस में कैसे करें? मतलब या तो फिर हम बदलते रहें जल्दी, हाँ, क्या ऐसा हो गया? करना चाहिए। अगर हमारी शक्ति, हमारा लिमिट परिमाण है, मान लो हम 4 जोड़ी के और हमारे खराब हो गए तो अलग करें, 2 जोड़ी अलग कर ले, 2 व्यवस्थित कर ले, लेकिन फटे नहीं पहनना। आचार्य ने कई बार टोक दिया बहुत। तो हम लोग की ड्रेस चेंज हुई ना, कभी हम लोग की ड्रेस देखना, कभी हम लोग की ड्रेस देखने को मिले तुम्हें, स्पेशली आचार्य ने कहा था कि नहीं, इन लोगों की ड्रेस व्यवस्थित होना चाहिए। उस समय हथकरघा नहीं था एक्चुअली में, नहीं तो हम लोग को तो हथकरघा ही मिलता लेकिन हम लोग तो हथकरघा से निकल के हमें तो ड्रेस लेस होना था ना तो इसलिए उसकी जरूरत नहीं थी। तो क्योंकि हमारी ड्रेस तो ऐसी थी ना, मिलना ही ऐसी ड्रेस थी जो कभी बदलना ना पड़े, जो कभी भीगे ना, कभी गीली ना हो, ऐसी ड्रेस मिलना। तुम्हारी ड्रेस अलग है, हमारी ड्रेस तो पहले द्रव्य की पवित्रता महत्वपूर्ण स्थान रखती है। तो जब आप मंत्र की साधना करें, सामान्य साधना एक अलग विषय है, कोई विशेष है तो उसके साथ आप अपने कपड़ों की शुद्धि को जरूर रखें, अशुद्ध के साथ मत करें। ऐसा मत सोचे कि हम किन्हीं भी कपड़ों से कर लें, किसी मंत्र हमने पढ़ लिया, नहीं, उसकी शुद्धि। फिर हमारे शारीरिक शुद्धि बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। शारीरिक अशुद्धि के साथ नहीं, मतलब हम टॉयलेट जा रहे हैं, लघु संकाय जा रहे हैं, पहले कह दिया ये बात सच है कि पवित्र हुआ, लेकिन मंत्र को सिद्धि के लिए मुख्य ध्येय उसका होता है, बेखरी में जब उच्चारण करते हो नाद रूप में करते हो, नाद रूप में स्पष्ट मना कर दिया उन्होंने, अशुद्ध अवस्था में इसका नाद ना करे, मतलब उच्चारण रूप में ना करे, उसके साथ सूक्ष्म रूप में करे, जिसमें जिह्वा भी ना हिले, सिर्फ मंत्र का मानसिक जाप हो। और मानसिक जाप तुम्हारे लिए संभव, अधिकतम संभव नहीं होता, क्योंकि तुम्हारा मन 2 मिनट में भटक जाता है। उसके लिए ये समझना आप कहाँ गड़बड़ होती है आपकी, समझ आ गई? तो शारीरिक शुद्धि मतलब हम लघु संका दे संका जाके फिर एकदम माला ले लो, तो वो आपके लिए नहीं। आप दृष्टिकोण शुद्ध रखिए। इसीलिए अधिकतम मैं कहता हूं कि जब तुम धोती दुपट्टे के साथ हो, वो धोती दुपट्टा तुम्हारे लिए बहुत काम की चीज है। धोती दुपट्टा आपका जितना पवित्र, जितना शुद्ध होगा। पूज्य बड़े महाराज के साथ जब थे, वो तो इतनी बड़ी बात कहते थे, वो तो कहते जिसके घर में धोती दुपट्टा उसके घर में ऊपरी बाधा ही नहीं आती।
वो तो दावे से कहते थे वो कि जिसके घर में धोती दुपट्टा है, कौन सा, जिससे तुमने अभिषेक किया हो, जिससे तुमने पूजा की हो, जिससे तुमने मंत्र जाप किया हो, वो धोती दुपट्टा इतनी पॉजिटिव ऊर्जा का हो जाता है कि वो जब घर में सूखता है उस क्षण आपके घर में अपवित्र वर्गणाएं, अपवित्र जो विद्या इत्यादि नहीं आ सकती। ये स्पष्ट उन्हें स्पष्ट शब्दों में कहा। और उन्हें एक सैंपल भी दिया कि कहीं पे जब चातुर्मास रथ थे तो चातुर्मास के दौरान किसी जेनी के आपस में हो गई होगी, तो उस जेनी के लिए थोड़ी सी तंत्र विद्या का प्रयोग करा, उसको राख है ये जो भी कहीं तांत्रिक से करवाई, तो वो घबरा गया, महाराज पास आया। महाराज जी ने कहा कि भाई अब प्रयोग का काल तो यही है। तो महाराज ने कहा तुम तो एक काम, कुछ मत डरो ने, तुम तो रोज अभिषेक करो और धोती दुपट्टा घर में सुखाओ। वो धोती दुपट्टा घर में सुखाने लगा। 7वें दिन उसको बहुत तेजी से आवाज आई, लेकिन वस्तु नहीं दिखी। वो दूसरे दिन सुबह महाराज जी को उसने बताया कि महाराज जी ऐसा हुआ। तो महाराज जी का काम हो गया, महाराज जी का काम। और काम ऐसा हुआ कि जिसने इसका प्रयोग किया था, तंत्र का सबसे बड़ा एक सिद्धांत है कि जब प्रयोग करने वाला इसका प्रयोग करता है, अगर वो प्रयोग फेल हो जाए तो उसी में पलट जाता है जिसने इसका प्रयोग किया। तंत्र का सबसे बड़ा सिद्धांत कि उसी पे जाके पलटता है। कुछ विद्या ऐसी होती है, मारक विद्याएं, तारण विद्याएं, ये ऐसी होती है जो उसका उल्टा प्रयोग करती है। इसका प्रयोग इसलिए कभी नहीं, लेकिन जिसके पास नमोकार है उनको डरने की जरूरत नहीं इनसे। कितना बड़ा तांत्रिक मांत्रिक कोई भी हो, इतने आचार्य प्रमाण है अपने पास जिन्होंने हर चीज को इतने स्पष्ट रूप में कहा। तो भाई महाराज का काम हो गया। और दूसरे तीसरे दिन देखना, खून की उल्टियां और दस्त होता हुआ एक जेनी आ गया। महाराज जी ने पूछा था कि कौन है, तो महाराज जी ने पूछा किसके शंका है को, महाराज जी ये वो है, ये मेरा थोड़ा से अनबन है तो मुझे लग रहा है यही। बस महाराज जी के पास जब वो आया तो महाराज जी कहा हाँ ये वही है लगता है। तो महाराज जी का इसको 1-2 दिन हो थोड़ा सा। अब वो फिर जब महाराज जी बचाओ, मेरे तो दस्त, खून के दस्त लग रहे हैं, खून की उल्टियाँ हो रही हो मुझे। तो महाराज जी ने उससे पूछा कि अब ये परेशान हो गया, अब ये बताएगा। तो महाराज जी ने कहा कि तुम ये सच सच बताओ, तुमने क्या गड़बड़ की है, बस ये बता दो, क्या गड़बड़ कर दी तुमने, ये बता दो। फिर उसने आ गए लाइन पे बोलो कि महाराज जी मैंने ये विद्या करवाई। अरे किससे करवाई? तो जिसका नाम लिया उससे पूछो कि उसका क्या हाल है, तो पता पड़ा उसे भी यही हाल है। वो तो मरने के कगार पे पहुंच चुका था, मतलब अस्पताल में भर्ती हो चुका था। और उसने कहा कि भाई, महाराज ने कहा कि बिल्कुल ठीक बैठ गया, मतलब फार्मूला बिल्कुल कि ये पलट गई ना विद्या। महाराज ने कहा कि ये मर न जाए भाई, ये गड़बड़ न हो जाए। तो महाराज ने कहा उससे कहो कि सबसे पहले क्षमा मांगे, वो उसको भी बचना है तो वो भी क्षमा मांगे, और तुम्हें बचना है तो तुम भी क्षमा मांगो सबसे पहले। तो उसने कहा कि महाराज आप बताओ करना क्या है। तो महाराज ने करना क्या है, जो धोती दुपट्टे है उसके यहाँ सुखाए, तुम सुखाओ। भाई सिद्धांत तो भाई दवाई तो नमोकार मंत्र पंचमृष्टि की इष्ट की। और पहले उसे क्षमा मंगवाई, सांधेरा करवाई महाराज जी ने, उसको गंधोदक दिया। फिर उसको भी कहा पहले तुम्हारी ये तब दूर होगी, तुम पहले ये शपथ लो कि कभी इसका अब दुरुपयोग नहीं करोगे, इस विद्या का दुरुपयोग अब। उसने कसम खाई कि बस एक बार बचा लीजिए, क्योंकि इस मंत्र विद्या का जो तुमने दुरुपयोग किया है ये तुम्हारे लिए जीवन को तो घातक है, दूसरे के जीवन को भी ये घातक। क्योंकि महाराज जी को भाव था कि ये बस उसके लिए फिर महाराज जी ने अपनी विद्या से, अपनी मतलब विधि से उसको दूर करके और उसे ये प्रण करा के अपने आप 3 दिन 4 दिन उसको लगे थोड़ा सा ठीक होने में। उसको दस्त ये सब बंद हुए, खून बंद हुआ, लेकिन इसका प्रभाव इतना गहरा देखा गया कि ये वस्त्र की शुद्धि कुछ मत करो, तुम ज्यादा नहीं कर सकते हो
तो अपने वस्त्रों की शुद्धियां रखो। ये सिद्ध वस्त्र जैसे ही हो जाते हैं तुम्हारे लिए, इनकी आप पवित्रता को मत करो। मतलब ये आपके नॉर्मल यूज में ना आए, मतलब डेली उसमें ना आए, सिर्फ उसी के लिए ही हो। किसके लिए? अभिषेक के लिए, पूजा के लिए ही हो, नमोकार मंत्र पढ़ने के लिए ही हो। एक जोड़ी तो ऐसा वस्त्र होना ही चाहिए, महिलाओं का भी पुरुषों का भी। महिलाओं के भी ऐसे कुछ वस्त्र होना ही चाहिए जो वस्त्र सिर्फ पूजा के लिए ही हो, घर के कार्यों के लिए ना हो, घर में उनका इस्तेमाल ना हो, सिर्फ वो पूजा के लिए हो। और विशेष तौर से भगवान की भक्ति करने जाओ, बस उससे करो। अब वो आप करो तो बहुत बड़ा काम है। पुरुष तो करता ही ड्रेस कोड, आप लोग नहीं करते, ये करना है आप। हाँ, कुछ पूछ रहे हैं किसी को? फुर्ती कर तो मेरे को थोड़ा सा प्रश्न समाधान आएगा है। हाँ, सुखाए तो सुखाए, थोड़ी सी डिस्टेंस करके सुखाए, सुखा सकते हैं, कोई बात। लेकिन वो फिर शुद्धि के वक्त उठाओगे कैसे सूखने के बाद, वो समस्या आती है ना। आप त्यागी व्रती इसलिए बन जाता है, जो त्यागी व्रती नहीं उनके लिए दिक्कत आ जाती है, असंयमी लोगों के लिए। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जैसे अन्य बोलते हैं कि गलत खाने से भाव भी गलत होते हैं, तो वस्त्र भी अगर, जैसे अभी तो शुद्ध वस्त्र फिर भी पॉसिबल है कि हथकरघा वगैरह, और जो नई पहन के जाते हैं तो उसका क्या इफेक्ट होता है? देखो, चूंकि ये नमोकार मंत्र अपने आप में और हमारे इष्ट इतने अच्छे हैं कि हमें इसका विपरीत प्रभाव इतना तो नहीं पड़ता, लेकिन अन्य मंत्रों के साथ ये पड़ता है। अन्य मंत्रों के साथ इसका प्रभाव देखा जाए, लेकिन नमोकार मंत्र की, ये अन्य मंत्रों के साथ तो बहुत सारी शर्तें हैं। आप कोई भी मंत्र की सिद्धि साधना करोगे, उसकी बहुत सारी शर्तें। भाई ब्रह्मचर्य का पालन करिए, उसके साथ उसके कपड़े का कलर, उसके वातावरण, उसका क्षेत्र, उसका दृश्य, सबकी उनकी साधना है, ये फैक्ट है। आप बड़े बड़े ये जितने भी गेरुए, लालवे, काले वस्त्र पहनते हैं, ओघड़ हैं, ये जितने बाबा हैं, इनके कोई ना कोई मंत्र की सिद्धि के लिए इन वस्त्रों का पालन करते। उसी प्रकार की जाप, उसी कलर का, उसी दिन में, दिन भी फिक्स करते, 14 को करना कि अमावस्या को करना कि रात में करना कि दिन में करना, इन सब कुछ फिक्स करते हो। लेकिन आप तो नवोकार मंत्र तो आपके घर का ही हो गया ना तो सोच दी के सो कभी भी कर लो। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। मैं सुरेंद्र गांधी, सूर्य मंदिर के सभी ट्रस्टी पदाधिकारी में आभार मानता हूँ। 8 दिन से हमने ये बिल्डिंग 305 में करो। चौका लगा, इसलिए मैं बहुत चौका बड़ी धूमधाम से हमने हार दिया। महाराज जी का पड़गावन हो गया और सभी महाराज जी का पड़गावन हो गया, इसलिए मैं सभी का अभिनम आभार मानता हूँ। मेरा प्रश्न ये है, हम आजकल घर से सुबह धोती सुखा के घर से थैली में लेके जाके वहां पर चौका पूजा कर सकते क्या? देखो, थैली का सिस्टम आपने चला दिया, ये आपके प्रचलन में आ गया। सही सिस्टम तो ये है, या तो पेटी हो, आजकल स्टील की पेटियां आती है उसमें हो, अथवा आपका जो जूट होता है, जूट के अंदर कपड़ा ना हो। जूट की थैली आती है ना आपके ऊपर से, जो जिसको आप बोरे की थैली बोलते, बोला यार टाट पट्टी क्या ताड़पत्री का है ना, ताड़पत्री का आते हाथ कर, लेकिन उसमें कपड़ा होता है अंदर कपड़ा रहता है हाथ करने, तो उसको आप उनके स्पेशली करिए कि बिना कपड़े का हो, कह दीजिए तो कर देते। इन 2 चीजों में आपके वस्त्र की शुद्धि रह सकती है, इन्हें आप ले लें और इनको आप इस्तेमाल कर लें। लेकिन ये जो थैली का सिस्टम है, ये थोड़ा सा सिस्टम कम समझ में आता है, ये फिर भी आप प्रचलन में चला दिया आप लोगों ने। ये प्लास्टिक में रख के नहीं करके अगर आप इसका उपयोग कर लोगे तो ये आपके लिए ज्यादा शुद्धि बना के देगा। नमस्ते महाराज, नमस्ते। नहीं, उसकी कोई दिक्कत नहीं, उसकी कोई छू जाए कर जाए कोई आपत्ति नहीं, उसकी शुद्धि बने। अभी प्रश्न समाधान का कार्यक्रम है, लेकिन आपको अगर कोई प्रश्न है नमोकार मंत्र के रिलेटेड है तो ठीक है, और भी अन्य कोई प्रश्न है तो आप अपना नाम दे सकते हैं। और जो ऑनलाइन देख रहे हैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि आप नमोकार मंत्र के लिए आपका कोई प्रश्न है या फिर कोई सामान्य प्रश्न है, जैसे शनिवार को हमारा प्रश्न समाधान होता है, तो आप श्री विद्या विशाल सागरम यूट्यूब चैनल पे कमेंट के माध्यम से हमें अपना प्रश्न भेज सकते हैं। नमोकार मंत्र से रिलेटेड भी हो सकता है और सामान्य प्रश्न भी आपका हो सकता है। माँ जी, इसी से संबंधित एक और था, क्योंकि आपने वस्त्र की जब बात करी, हालांकि हम जाकर के तो मंदिर में धोती दुपट्टे पहनते हैं जो साथ में लेके जाते हैं,
लेकिन जाते हैं तो क्योंकि वहां से अक्सर ऑफिस जाते हैं, तो जाते हुए हम ऑफिस के कपड़े ही पहन करके जाते हैं, क्योंकि आपने बोला कि वो कपड़े जनरल यूज में नहीं आने चाहिए, तो उसके लिए फिर क्या उसके लिए करना चाहिए? सबसे अच्छा एक ही समाधान है कि हमारे पास कोई ऐसा टॉवल वगैरह हमारे पास हो या वहां पर हो जिससे हम गीला करके पूरे अपने शरीर को पूरा उससे एक बार पोंछ ले और फिर अपने वस्त्र शुद्धि के पहन ले। स्नान की अगर आपको लगता है कि स्नान करके आए हैं तो दोबारा नहाए नहीं भी तो चलेगा, लेकिन पहले एक बार शुद्धि जरूर करें गीले उससे, फिर सूखे से पेंच के आप पहन सकते हैं। ये महाराज जी, मैं इसलिए पूछ रहा था, आपने कहा था कि जो वस्त्र हैं वो अलग होने चाहिए जब आप जाते हो मंदिर, नहीं नहीं तो ये इसलिए वाले मैंने फिर तो पूछा कि लेकिन ऑफिस के चूंकि कपड़े आपकी मजबूरी है तो आप उस वस्त्र के लेके जाके आप चेंजेस कर लीजिए, फिर चेंज तो मंदिर में करते दर्शन हैं। करिए। आप ये चेंज हो जाएगा ना तो आपकी शुद्ध हो जाएंगे, ये आपको सबसे बड़ा लाभ हो जाएगा। एक और जिज्ञासा महाराज श्री प्रियाजन पूछती कि महाराज श्री आपने बताया कि द्रव्य सुंदर होना चाहिए और वस्त्र भी सुंदर होना चाहिए। यदि हमारे वस्त्र सुंदर हैं और किसी का मन विचलित होता है तो उसमें दोष लगता है क्या? देखो वस्त्र सुंदर तो हो, तड़क भड़क वाले ना हो। आप समझो तो आपका सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग हो। लिविंग आपकी सिंपल हो मतलब आपका वस्त्र सुंदर हो, तो सुंदर का मतलब तड़क भड़क होता है क्या? सुंदर का मतलब होता है आपका जो भी वस्त्र हो वो साफ सुथरा हो, थोड़ा सा चमकदार से मतलब अच्छा हो, ऐसा ना हो फटा हो कहीं से मेला हो, ये ना हो, ये कहने का भाव था। और फिर रावण तो रावण ही है, फिर तो वो सीता का भी हरण कर सकता है और राम तो राम है उसके सामने सुंदर बन के सूप न खा भी जाए तो उन्हें नहीं देखना है। तो अब ये संसार भरा पड़ा है, उससे हमारा प्रयोजन ठीक हो, हमारा भाव ठीक हो, बस इतना हमारा ध्येय होना चाहिए। और वस्त्र भी ऐसे हो जिसमें हमारे अंगोपांग ढके हुए हो, ये मुख्य चीज आपके दिमाग में हो। हमारे वस्त्रों से हमारा अंगोपांग जब ढका हुआ होता है तो अपने आप ही सामने वाले पे भी प्रभाव पड़ता है, आपकी सरलता का और आपके आकार प्रकार का। जब हम ही वस्त्र गंदे प्रकार के पहन लेते हैं तो बाद में हम किसी को कुछ कहें तो फिर हम भी तो उसके दोषी फिर हो सकते हैं। तो वस्त्रों का पहनने का ढंग और वस्त्र दोनों व्यवस्थित हो तो फिर अब सामने वाला उसके बाद क्या है वो समझने वाला विषय। नमोस्तु महाराज श्री मैंने ऐसा सुना है कि नमोकार मंत्र मुख से बोलकर जाप देते हैं तो कम लाभ होता है और मन में बोलते हैं तो अधिक लाभ होता है, लेकिन जब मन में बोलते हैं तो मन नहीं लगता, तो क्या ये सही है हमारा धारणा? इसीलिए तो ब्रेकरी का कहा आपसे, इसीलिए नाद रूप में क्यों कहा आपसे, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ये जब मन नहीं लगता तो ये साधक के लिए है। ये विशेष साधक जब साधना करता है अपने चित्त को साधने के लिए, अपनी सिद्धि के लिए, मतलब सिद्धि कौन सी, वो सिद्धि नहीं, अपनी मुक्ति रूपी सिद्धि के लिए, तब इसका विशेष प्रयोजन होता है उसका। क्योंकि आपको लौकिक सिद्धि से प्रयोजन है तो वहां आपके मंत्र की सिद्धि के लिए आपको इसका मुख से धीरे धीरे प्रयोग करना पड़ता है। इसको आपको दिशा देना है ना, आप दिशा देना चाहते हैं वहां पर, तो इसलिए इसका प्रयोग धीरे धीरे करेंगे तो आपका चित्त लगे। एक और चीज है, इसको लिख भी सकते हैं, अगर आपका मन नहीं लग रहा हो तो लिख के भी इस मंत्र को आप कर सकते हैं, तो ये उससे भी आपको बहुत फलदायक और सिद्धिदायक होगा। दिनेश कुमार पूछ रहे गुरुजी नमोकार मंत्र तारता भी है, ये तो समझ में आ गया, पर उन्होंने कहा तराता भी है, यह हमारी बात समझ में नहीं आई। तारण तरण कहते हैं इसको, इस मंत्र का एक नाम है तारण तरण मंत्र। स्वयं तारता है और तिराता भी है। जहाज का काम क्या है, स्वयं तिरना और जो उसमें बैठ जाए उसे भी तिरा देना। ऐसा ही नमोकार मंत्र है, जो पंच परमेष्टि है वो स्वयं तो इस संसार से तिरते ही हैं, लेकिन जो इन पंच परमेष्टि का आश्रय ले लेता है वो भी संसार से तिर जाता है, ये इसका आशा है। इसलिए इसको तारण और तरण, स्वयं तरने वाला और जो इसका आश्रय ले उसको भी तारने वाला, इसलिए इसको तारण तरण मंत्र कहते हैं। इसलिए वहां पे ये प्रश्न। अगली जिज्ञासा के लिए स्वप्निल जैन को आमंत्रित करता हूं, उसके बाद तैयार रहेंगी रिंकू जैन दिव्य शांति।
हेलो, नमोस्तु महाराज जी। हेलो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है, जब हमें कोई दुख देता है तो उसके पापों का क्षय होता है, उसके पापों का बंद होता है कि हमारे पापों का क्षय होता है? दोनों होते हैं, डिपेंड करता है उसके दुख देने और हमारे दुख के झेलने में क्या हो रहा है। मान लो सामने वाला हमें दुख दे रहा है, उस समय से पाप का बंद हो रहा है, लेकिन हमने अगर उसमें संकलेश कर लिया तो हम भी बंद को प्राप्त होंगे, लेकिन हमने उसमें समता रख ली तो पाप हमसे छूट जाएगा। क्योंकि पाप का सिद्धांत, बंधने का सिद्धांत क्या है? बंधने का सिद्धांत है उसके साथ जो कसाय भाव है, राग द्वेष का परिणाम है, वो हमें बांधता है। जब हम उसे राग द्वेष से रहित होकर सहन करते हैं साम्य भाव से, तो हमसे छूटता है। तो हमें छूटने के भाव से जब बनते तो वो छूट जाता है, लेकिन हम जब राग द्वेष करते तो बंधता है। तो हमें बंधन से छूटना ही हमारा ध्यान है। अगली जिज्ञासा के लिए रिंकू जैन तैयार, उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुरेखा गांधी। नमस्ते गुरुदेव। ये सोले के कपड़े पहनकर आजकल काफी लोग गाड़ी से आके आहारचर्या, तो ये कहाँ तक उचित है? ये तो बहुत अनुचित है, पहले भी बहुत बार बताया था। क्योंकि गाड़ी आपकी शुद्ध है चाहे नहीं है, अब आप भले उसे पानी से धो लो, आप उसमें पन्नी लगा लो, लेकिन उसमें ईर्यापथ नहीं पलता। मुख्य ध्येय क्या होता है आप समझो, शुद्धि का एक ध्येय होता है ईर्यापथ। जब हम देख के, ईर्यापथ का मतलब देख के चलना। अब गाड़ी गंदगी पे भी चढ़ रही है, आप उस पे भी चल रहे हैं, कुछ लोग चप्पल भी पहन के आ जाते हैं शुद्धि के साथ, तो ये ईर्यापथ नहीं है, ये शुद्धि नहीं है आपकी। लेकिन कितना ही कहो, करता तो वही है। पंच मंजूर पंचायन मंजूर, नाला तो वहीं से निकलता है। क्यों गांधी जी, ठीक है? आदि करता वही है, तो अनुचित है, नहीं करना चाहिए, द्रव्य की शुद्धि रखना चाहिए। अगली जिज्ञासा के लिए गांधी, उसके बाद तैयार वो रहेंगी करते ही है, प्रिया गंगवाल। पार्थ जैनम यही वाले करते हैं। सुष वाले, ये वाले तो नहीं रहे, दिव्य शांति वाले करेंगे, पार्थ जैन वाले करेंगे, और एक और क्या है, आरोही वाले। नहीं, वैसे लेके जल्दी। आते हैं लोग। हाँ चलो जल्दी जल्दी नमस्ते महाराज जी। बहुत बार पूजा, आ जाओ इधर पूछो। हाँ, बहुत बार पूजा विधान में कायोत्सर्ग करना पड़ता है, तब बच्चे वगैरह बोलते हैं 9 बार करने से थोड़ा देर लगता है, तो ओम ह्रीम अरहम नमः ऐसे बोले तो चलता है क्या? देखो ये अपने घर का मंत्र तो है नहीं, कायोत्सर्ग के पीछे छुपी हुई पद्धति समझो। कायोत्सर्ग है एक प्रकार की स्वाचोस्वाच, काय का उत्सर्ग मतलब काय के प्रति ममत्व का त्याग। इसका अर्थ है कायिक उत्सर्ग मतलब छोड़ना। किसको छोड़ना? ममता को, अपनी सा। तो ये खाना पूर्ति मत करिए आप, ओम रीम ओम 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 ओम, ये नहीं। काय के प्रति क्या होता है, जब हम श्वासोश्वास लेते हैं तो हमारा जो चित्त है वो एक जगह केंद्रित होता है। उस केंद्र में तब हमारा केंद्र बिंदु बनने पर हमारा ममत्व छूटता है काय से, मतलब हमारा काय से वो ममता का भाव छूट के अपनी आत्म भाव में आता है। समझना, ये तो नमोकार मंत्र से आपने जोड़ दिया है, तो कम से कम वो तो पूरा कर लो। और ऐसा कौन सा काम है कि 9 बार भी तुम नहीं पढ़ना चाहते? ये भी कि इसी कितनी जल्दी है आपको, कि उन्हें बहुत जल्दी, तो कितनी कि 9 बार? भाई 9 बार में कितना समय लगता है? अब पढ़ के तो समय नहीं दिखाता, इतना समय तो निकाल लो, वरना जब नमोकार मंत्र को समय नहीं मिलेगा तो तुम रोओगे। अभी तुम्हें समय नहीं मिल रहा, फिर उसे समय नहीं मिलेगा, तब आपको अखरेगा। इसलिए समय से पढ़ो, थोड़ा इतना तो समता से रख के पढ़ लो। नमस्ते महाराज। अगली जिज्ञासा के लिए प्रिया गंगवाल। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि बहुत से लोग मतलब मंदिर में जिनवानी लाकर रख देते हैं। घर की कोई महाराज जी की है या कोई भी जिनवानी है तो वो मंदिर में लाके रखते हैं, तो यह कितना उचित है? और मतलब अब वो इसके लिए जिनवानी उपाय क्या? फटी टूटी है कि वह साबुत है? साबुत भी रहती है। वो आगम से युक्त है कि अनागम है? ये और बताओ। ये हमने नहीं लाके रखी है, मतलब दिव्य शांति हमारे मंदिर में बहुत से लाके रखी नहीं, है। वो महाराज जी जो लाके रखते हैं तो महाराज जी की है। महाराज जी प्रश्न आपका है, नाम किसी का मत लो, किसकी है मैंने नाम नहीं पूछा।
आगम युक्त है। बस बस आगम युक्त है, ठीक है, और कमेटी इसका निषेध नहीं कर रही है तो रख सकते हैं, लेकिन कमेटी की बाउंडेशन है कि हमसे पूछे बिना नहीं रख सकते तो नहीं रख सकते। फिर आप अगर आपकी कमेटी की बाउंडेशन है कि नहीं यहां से पूछ के ले जाइए, पूछ के रखिए, और ये होना चाहिए कमेटी का। भाई हर कोई ये कोई तुम्हारी धर्मशाला थोड़ी कुछ भी रखो कुछ भी ले जाओ। जब अपने घर में से कोई ऐसी चीज नहीं उठ सकती, कोई नहीं रख सकता, तो हम मंदिर को धर्मशाला क्यों बना रहे हैं? नहीं, तो ये अनुचित है अगर बिना पूछे बिना और कर रख रहे हैं। लेकिन अगर कमेटी की तरफ से कुछ फाउंडेशन नहीं है तो फिर इसमें कुछ भी कहने मेरे लिए सरल नहीं है। कमेटी पहले बाउंडेशन रखे, पहले वहाँ पे अपना नियम फॉलो कराए कि ये कंडीशन, और वो सबसे फॉलो करने का भाव रखे। ऐसा नहीं कुछ से कराए कुछ से, ऐसा ना करके तो व्यवस्था भी बनेगी और समाज व्यवस्थित होगी। एक बात जो कि प्रश्न आया है इसलिए एक बात और कहना चाहता हूं, जब भी कोई ग्रंथ रखा जाए बहुत सावधान रहिए। आजकल डुप्लीकेट माल बहुत आ रहा है मार्केट में, इतना डुप्लीकेट माल आ रहा है, ऊपर कुछ है नीचे कुछ है, और आचार कुंद महाराज का है। इतना इतना बहुत ऊपर का लेवल कुछ है, अंदर कुछ है, समझ रहे हो कि नहीं? तो भाई आप बहुत सावधानी से उस लेवल को पहले समझ ले। आचार्य प्रणीत हो, आचार्य के द्वारा रचित हो, और व्याख्या दो लोगों की मान्य करना। उसमें पहली व्याख्या किसी आचार्य परमेष्ठी की, साधु परमेष्ठी की हो, और दूसरी व्याख्या साधु का भक्त हो, उसकी मान्यता हो, बाकी किसी की मान्यता मत। जो विद्वान अगर उसकी व्याख्या करे वो साधु भक्त हो, गुरु भक्त हो, उसी की ही व्याख्या को मान्यता करना, वरना उससे कहना भैया इसको आप ले जाइए, आप विनय पूर्वक इसे हम नहीं रखना चाहते। इसमें कोई बुराई नहीं, कोई दिक्कत। नमस्ते महाराज। महाराज श्री एक प्रश्न है कि साधु परमेष्ठी के जब आहार हमारे चौके में होते हैं, चौके में बीच में या शुरू में धोखे से गलती से अगर लाइट जल जाए या पंखा चालू हो जाए, ऐसे में श्रावक घबरा जाता है, तो ऐसे में उसको क्या विवेक रखना चाहिए? अभी सुनने तो आया था हमको, हमारे छुल्लक जी को एक बार अंतराय हुआ, एक बार लौटना पड़ा। साधुओं ने मतलब आप समझ ही नहीं पाए, उन्होंने आपको एक थोड़ा सा चांस दिया। आपको विवेक रखना चाहिए। आप कोई भी, चूंकि अंतराय का कारण क्या था, उसमें अग्निकाय जीव की उत्पत्ति देखना, वहां पे होने वाले अग्निकाय जीव की उत्पत्ति के कारण लाइट का प्रयोग नहीं करते। उसका मुख्य कारण ये, क्योंकि सावध्य वहां नहीं होना चाहिए उस समय जिस समय आहारचर्या हो रही हो विशेष तौर से। अब उसमें जीव उत्पत्ति में समय लगेगा, तो श्रावक विवेक रखे, आते ही तुरंत उसको व्यवस्थित कर दे। अब वो ये कह रहा है साधु से कि महाराज जी अब जल तो गई है, अब बंद करूंगा तो दोष लगेगा। तो भाई हमें दोष लगेगा तो हम हार तुम्हारे कैसे ले लें? अब तुम इतने बड़े विद्वान हो तो उसका तो क्या करेगा कोई? तुरंत आप उसे व्यवस्थित कर दे। और हमने एक बार गुरु जी से पूछा भी था, एक बार हम गुरु जी के साथ मेरे साथ हुआ कि मेरी केसलोच की पढ़ना थी और गर्मी का समय था कुंडलपुर में। अब वो अचानक उन्होंने पंखा चला रखा होगा, लेकिन लाइट चल गई होगी बीच में, उनका ध्यान नहीं गया, और मैं खड़ा ही हुआ था, बस मेरे हाथ में पानी आया ही था और वो पंखा छत्रपति घूम गए, लाइट आ गई। वो इतना विवेकी श्रावक था कि वो पंखा एक बार ऐसा भी नहीं घूमा, उसने तुरंत से व्यवस्थित कर दिया उसे। और उसने कहा कि महाराज जी, तो मैंने भी सोचा कि भाई अभी मैं करूँगा तो बहुत, क्योंकि मालूम है कि अंतराय के बाद जो श्रावक के अंदर का भाव होता है ना, उसके अंदर पीड़ा जो होती है वो कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई, तो मैंने कहा भाई अब आचार्य से पूछूंगा कि क्या है, क्योंकि विशेष तो अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर मैंने गुरुजी के सामने बताया तो गुरु ने कहा ठीक किया। कितनी देर हुआ? मैंने कहा बस उसने हुआ और बंद होगी। तो गुरु ने ठीक है, उसमें अग्निकाय की जीव की ऐसी कोई उत्पत्ति, समय लगेगा उससे एक मुहूर्त। तो गुरुजी ने उस समय ऐसा कह के हमें यह समाधान दिया था।
आप श्रावकों को ये विवेक रखना चाहिए, तुरंत तुरंत जैसे ही हो वैसे उसको व्यवस्थित कर दो। समझ में आ रही? अब आप यूं मत करिए, अब तुम है प्रभु, अब प्रभु थोड़ी बंद करेंगे। हे भगवान ये क्या हो गया, और अब चिल्लाने में और आप डांटने में लग जाते हो। आप गलती क्या करते हो, ये क्या कर दिया, किसने कर दिया, कौन ने कर दिया, अब बंद मत करना, अब ये मत करना। तो फिर आज महाराज हार बंद करेंगे और क्या करेंगे। तो विवेक रखिए और सावधानी से इस कार्य को करें। अगली जिज्ञासा के लिए पूनम जैन। तब तक जिज्ञासा महाराज श्री एकता जैन पूछती हैं कि नमोस्तु महाराज श्री, मैं अपने 3 साल के बच्चे को नमोकार मंत्र सिखा रही हूँ। वो धीरे धीरे बोल रहा है लेकिन बहुत अशुद्ध बोलता है, तो इसमें कोई दोष तो नहीं लगता मुझे? मैं तो इसमें एक ही चीज जानता हूं, आणम ताड़म कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम। तुम्हारा बच्चा भी कुछ नहीं जानता, आणम ताड़म कुछ नहीं जानम, मम्मी प्रमाणम। तुम पढ़ाए जाओ, उसको पढ़ने दो, शुद्ध अशुद्ध की चिंता मत करो, अपने आप धीरे धीरे शुद्ध कर लेगा। लेकिन तुम अशुद्ध मत बोलना बस, क्योंकि मम्मी प्रमाण है उसके लिए। हाँ, बच्चे के लिए मम्मी प्रमाण है, बस इसी सूत्र पे चलो। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन है। गुरुदेव, ऐसा कहा जाता है कि अगर साहस ना हो तो शस्त्र व्यर्थ है, और गुण ना हो तो रूप व्यर्थ है, और विनम्रता ना हो तो ज्ञान व्यर्थ है, और अगर उपयोग ना आए तो धन व्यर्थ है। तो ऐसा हम क्या करें कि हमारे अंदर साहस, गुण और विनम्रता हमेशा बनी रहे, और उसके लिए कुछ और टिप्स दीजिए महाराज। सबसे अच्छा उपाय होता है अपना आइडल जो हो वो इनसे गुण युक्त से युक्त हो, क्योंकि धन होने पर भी उसका उपयोग डिपेंड करता है आपकी संगति पे। जरूर नहीं कि आपके पास धन है तो आप उसका सदुपयोग ही कर लोगे, क्योंकि शराबी है तो धन काय में जाएगा, संगति अगर शराबियों की शराबी में जाए। और धर्मात्मा है तो साहस के का संगति अगर कायर है, नियम से वो भागेगा युद्ध छोड़ के। उसके लिए उन्होंने कहा कि कैसा भी शक्तिवान हो, एक रण छोड़ भागे ही भागे, है ना, वो स्पष्ट। तो एक कितना ही अच्छा धन हो, कितना अच्छा साहस हो, कितना अच्छा विचार हो, सबसे ज्यादा डिपेंड करता है हमारी संगति पर। हम किसके साथ रहते हैं, किस व्यक्ति के साथ है, बस इन्हीं विचारों में हम ढलने लगते हैं और उसी विचारों में हमारी शक्ति प्रयोग में आने लगती है। अगर इनको बनाना चाहते हो, इनको रखना चाहते हैं और इनको स्थायित्व देना चाहते हो, तो ऐसे व्यक्तियों को अपना आइडियल बनाओ, ऐसे व्यक्तियों की संगति करो, ऐसे ही साहित्यों को अपने जीवन में जगा दो, ऐसे ही आराधक को अपने जीवन में जगा दो। बस आपका गुण डेवलप होगा, डाउन नहीं होगा। आप उसे डेवलप करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, बस ये चीज का ध्यान रखिए। जो ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं ज्ञानी की संगति करे, जो धन बढ़ाना चाहता है धनी की संगति करे, जो बल बढ़ाना चाहता है बली की संगति करे। बिल्कुल ये सिद्धांत है। और जिसके पास है सुरक्षित रखना चाहता है तो ऐसे लोगों के साथ ही रहे, है ना। तो ऐसे संगति का ही अपना बनाए तो आप नियम से। बहुत अच्छा प्रश्न है, बस संगति पे ध्यान रखना। ये होती तो है क्वालिटियां, लेकिन मेंटेन नहीं होती। ये क्वालिटी मेंटेन करना भी एक बहुत बड़ा। नमोस्तु गुरुदेव। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे जुलजन। महाराज श्री एक जिज्ञासा और आहारचर्या से रिलेटेड है। महाराज श्री जैसे कि कभी कभी मुनि महाराजों को भी कुछ बीमारी या रोग होता है, या फिर उनकी आहारचर्या व्यवस्थित हो, उसके लिए भाई लोग उनकी आहारचर्या व्यवस्थित, जिनको डॉक्टर आदि सलाह लिया है, महाराज जी निर्धारित करते कि आप व्यवस्थित आहारचर्या कराने जाइए। अब वो जब आहारचर्या कराने जाते हैं तो उनका क्या दायित्व होना चाहिए, और चौके में जो चौके वाले हैं उनका, ये भाई लोग जो आहारचर्या कराने जाती है, भाभी या बहन जो आहार कराने जाती है, उनके प्रति क्या दायित्व होना चाहिए? वैयावृत्ति एक बहुत बड़ा गुण होता है, लेकिन वैयावृत्ति करने वाला का बहुत बड़ा गुण हो। वैयावृत्ति करना
और वैया वृत्ति करने वाला, दोनों चीज पहले आप अच्छे समझे भाई, इनको व्यवस्थित करो पहले बच्चे, पहले आप इसको बहुत अच्छे समझ ले, प्रश्न बहुत अच्छा है तो आप इसको पहले समझे। वैयावृत्ति करना एक बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा कार्य है। आप जो वैयावृत्ति करने जा रहा है वो पहले अपने पेशेंस को सावधानी से रखे, मतलब वो अपना पेशेंस ना खोए। वैयावृत्ति करने वाला कभी भी किसी भी प्रकार से डाउनफॉल में ना आए। सामने वाला कितना ही आपसे बदतमीजी कर सकता है, आपको कुछ भी कह सकता है, चौके वाला भगा सकता है, आपको डांट सकता है, आपको मना कर सकता है। अब आप पहले अपना पेशेंस देख लें तो वैयावृत्ति करें, वरना ना करें। आपके अंदर धैर्य साहस हो सुनने का, आपके अंदर बोलने का साहस ना हो, सुनने का, आप उसे अग्रीमेंट ना करें, वहां उसे कोई जवाब ना दे, बस आप बेशरम हो जाओ, इतना साहस हो आप में तो वैयावृत्ति करिए, वरना आप बाहर ही रहिए। आप गुरु को दुविधा में मत डालिए। अब महाराज जी तो कुछ कहने के ही नहीं है, क्यों कि महाराज जी ने अगर कहता हूं, चौके वाले दोनों खड़े हैं, अब इनमें से सिकंदर को नहीं ये देखना है अपने को, भाई ये अगर ये जीतेगा तो इसका ले लेंगे, नहीं ये जीतेगा तो इसका ले लेंगे, अपने को तो दोनों हार ही लेना है, क्या करें, मजबूरी। देखता हूं अपने पुण्य को अपनाता रहता हूं। अगर मेरा पुण्य होगा तो वैयावृत्ति करने वाला आज मेरी वैयावृत्ति करके जाएगा, अगर मेरा पाप का उदय होगा तो ये चौका वाला इसे करने नहीं देगा। नहीं, बिल्कुल मैं फैक्ट देख चुका कई बार, वो नहीं करने देता, वो चौके वाला साधु की वैयावृत्ति नहीं करने देता। वो आप जाइए, आप बाहर जाइए, आप ये औषधि नहीं चला सकते, अब वो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, तो अपन भी क्या कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये निश्चित मानिए। दूसरा तो वैयावृत्ति वालों का गुण हो गया। चौके वालों का एक दायित्व ये होता है कि जिस भाव से वैयावृत्ति करने वाले आए हैं उनको पहले समझ तो लो कि ये किस भाव से आए हैं। आप आहार देने आए हैं, वैयावृत्ति करने आए हैं, आहार देने आए हैं तो आप आहार दीजिए जाइए। वैयावृत्ति करने आया है वो कहता है कि मुझे महाराज के लिए औषध इत्यादि लाया हूँ, मेरा ये दायित्व थोड़ा सा है, मेरे ऊपर अंतराय चल रहे, मान लो 4-4, 5-5 अंतराय हो जाते हैं, तो अगर कोई आते हैं तो वो अगर कहता है कि भैया बहुत अंतराय है मैं आया हूँ, तो फिर वहाँ थोड़ा सा चौके वाला का एक दायित्व हो जाता है, वो ये ना कहे कि मैं 50 साल से आहार दे रहा हूँ। अब चौका वाले की एक सबसे बड़ी खासियत, 50 साल से दे रहा हूं तो 50 साल से अंतराय भी तो करा रहे हो। शांति तो रखो, थोड़ा धैर्य तो रख लो, थोड़ा सा धैर्य तो रखो। तो ऐसा ना कहे, वो सामंजस्य बिठाए। और वैयावृत्ति करने वाला एक और चीज का ध्यान रखे, वो आगे आगे होके दे ना, दिलवाए, चौके वालों से दिलवाए, उनकी वस्तु को दिलवाए, उन्हें शोधन करके दे और उनको दे, भाई आप आगे, मैं पीछे आपके हो, बैक सपोर्ट में हूँ, आप तो ये वस्तु चलाइए, कि आप शोधन कर दिया है तो ये काम हम करें। आप चौके वाले को जब पीछे करते हो तो उससे पीड़ा होती है कि भाई मैं इतने दिनों बाद तो मेरे गुरु आए हैं, इतने दिनों से मेरा इंतजार था, इतने में पुरुषार्थ कर रहा हूं, तो वो उसके भी ठेस ना पहुंचे, ऐसा भी आप ध्यान रखें। दोनों में सामंजस्य बैठ जाएगा तो गुरु का स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा और तुम्हारी वैयावृत्ति भी हो जाएगी, और गुरु को कोई विकल्प भी। नमोस्तु। अगली जिज्ञासा के लिए उज्ज्वला जी, उसके बाद तैयार रहेंगे मयंक जैन। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि जिसके प्रतिमा दर्शन के नियम है वो मंदिर नहीं जा सकता, तो वो चैताल्य बना के घर में रख सकते हैं? इस पे मैं बहुत उत्तर दे चुका हूँ, आप उसमें ढूंढिएगा, क्योंकि अब फिर मेरे पास बहुत समय हो जाएगा। अच्छा।
नमस्ते महाराज ये जी, मैं 2-3 बार इसको नमस्ते। दे चुका हूँ, इसी जिज्ञासा समाधान में दे चुका हूँ उसको। अगली जिज्ञासा के लिए मयंक जैन, उसके बाद तैयार रहेंगे राहुल जैन केसली। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जब हम तीर्थ क्षेत्र की वंदना के लिए जाते हैं और वहां पर वंदना करके, जैसे कि हमने वंदना कर ली 3 दिन 4 दिन कहीं पर, वो किसी दूसरे क्षेत्र पे पहुंचते हैं और हमारी शारीरिक क्षमता ऐसी हो जाती है कि हम बोल देते हैं कि अब दूसरे क्षेत्र में जाके हम वंदना नहीं कर पाए, ऐसे भाव बिगाड़ लेते हैं कभी कभी। तो महाराज जी, यदि उस बीच में कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो क्या हम उसे ये समझे कि हमने जो भाव बिगाड़े उसका फल मिला है, या ये सिर्फ हमारा भ्रम है? और यदि ये भाव बिगाड़ उसका फल है तो उसका प्रायश्चित कैसे करें? नमोस्तु महाराज जी। देखो, कभी भी आपको ऐसा लगता है कि भाई अब मेरी क्षमता नहीं है, तो इतना तो करो कि भाव मत बिगाड़ो। वहाँ आप नहीं है तो शांति से आप जाके जहाँ जितनी वंदना करना उतनी करके, जितना दर्शन करना उतना करके आप शांति रख ले। लेकिन जो ये भाव बिगाड़ना, ये अनुचित है। मैं अपने जीवन का बता चुका हूं कि थोड़ा सा भी हमने भाव किया कि भाई कुंडलपुर हम बार बार क्यों आ रहे, तो हमें कुंडलपुर आने में 11 साल लग गए। बता चुका हूं, मैं तुम्हें ये संस्मरण सुना चुका हूं। 11 साल में मुझे दर्शन मिले थे बड़े बाबा के। ये मत करो ऐसे पढ़ना, तुम्हें जीवन में अखर जाएगा। एक साधु ने सिर्फ भाव किया कि बार बार कुंडलपुर, बार बार, तो 11 साल में बड़े बाबा के दर्शन मिले। और मुझे आपने देखा कि उस बीच में कितनी सारी मुझे परेशानियों, मतलब कितना सारा परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। कभी भी किसी भी चीज के लिए बुरे भाव मत करो। और किसी भी चीज के लिए, मैं तो हर चीज के लिए कहता हूँ, मैंने तो उसके बाद ऐसा सूत्र बना लिया इसको कि तुम्हें मान लो बहुत भोजन पानी सुविधा से मिलता है तो बुरे भाव मत करो कि ये कब तक खाऊंगा, तरस जाओगे। हाँ, ये कब तक खाऊंगा, यही मिलता है, यही मिलता आता है ना, वहां आता ना, लोकी लोकी। और बेटा तुमको लोकी, डॉक्टर लोकी लिखेगा और बाजार में लोकी नहीं होगी। वही मैं रियल कह रहा हूं आपको, वो वही लिखेगा कि यही खाना, इसके अलावा खाना मत। और वो बाजार में कहेगा आज है ही नहीं, होता है। तो किसी भी चीज की अवहेलना मत करो, मत करो, मत करो, चाहे वो चेतन चीज हो, अचेतन हो। लोग माता पिता को कहते हैं ना, ये माता पिता ऐसे, उनको माता पिता की दुर्लभता हो जाती है, माता पिता की दुर्लभता। तो इसी लिए कह रहा हूँ कि कोई चीज ऐसी। अगली जिज्ञासा के लिए आमंत्रित राहुल केसली, उसके बाद तैयार रहेंगे प्रतिभा काकी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आभार व्यक्त करने में माता पिता से कभी औपचारिकता महसूस करते हैं महाराज जी, वो कर नहीं पाते, तो महाराज जी उसको कैसे करेंगे? अब माता पिता से औपचारिकता नहीं, अरे उन्हें गुरु से भी ऊपर माना है। एक बात याद रखो, प्रथम गुरु के रूप में माँ को माना है, पिता को माना है कि ये प्रथम गुरु है किसी भी बच्चे के। उनसे आप ग्रस्तों को कभी भी कोई औपचारिक भाव नहीं रखना चाहिए। उनके साथ आभार मानिए, उनका उपकार मानिए। अभी एक दिन प्रवचन इसी पे दिया है पूरा, वो सुनिएगा अच्छे से। आप आभार मानिए, आप मत अपकारी, मतलब कृतज्ञ मत बनिए। जो व्यक्ति कृतज्ञ बन जाते हैं, किसी ने मुझसे एक दिन वो प्रश्न भी पूछा था उसी सभा में कि क्या गुरु के मन में भी ये भाव आ सकता है कि ये कृतज्ञ है, ये छली है, कपटी है, पूछा था ना। हाँ, मैं उत्तर उसका आप दे रहा हूं। आचार्यों ने, नीतिकारों ने एक वाक्य कहा है, अगर कोई कुत्ता हो, हिंसक पशु हो, तो उसे 10 हाथ से दूर से निकलो। कोई बेल हो, 20 हाथ दूर से निकलो। कोई हाथी हो, उससे 100 हाथ दूर से निकलो। और कृतज्ञ हो तो नगर ही छोड़ दो। कृतज्ञ हो ना तो नगर ही छोड़ दो उसके कृतज्ञ, क्योंकि ये कृतज्ञ तुम्हें किसी दिन प्राणांत करवा देगा। ये इसलिए नीतिकारों का वाक्य, आचार्यों का वाक्य सुनना कृतज्ञ के। तो इसीलिए मेरे मन में आता है कि इसकी कृतज्ञतापना दूर हो इसका। इसीलिए थोड़ा सा तो टेलर, अंदर मत हो कुछ, लेकिन बाहर से थोड़ा टेलर तो उसके लिए, ताकि वो ठीक हो जाए। तो इसीलिए उपकार का भाव माता पिता के औपचारिक कभी मत रखो, हमेशा भर के रखो। ये अगली जिज्ञासा के लिए प्रतिभा काकी, उसके बाद तैयार रहेंगी नेहा जैन। अब समय का देखो भाई,
नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। मेरा प्रश्न दान के बारे में है। पिताजी ने दान दिया तो उसका फल परिवार को मिलता है क्या उनके जाने के बाद? पिताजी ने दान दिया था, जिंदा रहते ही ना, हाँ। जिंदा रहते हैं अगर पिताजी ने दान दिया है और परिवार की उसमें सहमति है तो पूरे परिवार को फल मिलता है। परिवार की सहमति नहीं है, मान लो विरोध है उनका, तो पिताजी को तो दान का फल मिलेगा, परिवार वालों को नहीं मिलेगा। ये इसका है, चले जाए कोई बात नहीं, लेकिन उनका दान देने में परिवार की सहमति असहमति मान्यता रखती है। देने वाले को तो फल मिलेगा क्योंकि उसका अधिकार था, क्योंकि पिताजी का उसपे अधिकार था, कोई तुम्हारे उसपे नहीं उन्होंने जबरन लिया था, वो उनका अधिकार था, तो अधिकार का उपयोग किया। इसमें वो सहमति असहमति पे डिपेंड करता है कि परिवार वाला उसमें सहमत है या असहमत। अंतिम जिज्ञासा के लिए नेहा जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि आगम तो बहुत विशाल है और हम लोग को बिल्कुल भी ऐसा टाइम नहीं मिलता है, तो हम लोग अपने ज्ञान को कैसे बढ़ाएं और कौन से स्वाध्याय करें कि हमको उससे ज्ञान हो जाए और हम अपने जीवन को सुधार सकें? देखो, बिना खाए तो पेट किसी का नहीं भरता, तो ये तो बात झूठी में तुमको ऐसा कोई बात बता दूं कि बिना पढ़े बिना किसी सुने बिना समझे हमें ज्ञान हो जाए, नहीं, ये नहीं हो सकता। उसके लिए पुरुषार्थ भी चाहिए, निमित्त भी चाहिए, गुरु भी चाहिए, शास्त्र भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। ऐसी झूठी बात कहना, मतलब झूठी मतलब ऐसा मैं आपको कोई आश्वासन कर दूं कि आप ऐसा कर लो वैसा कर लो, नहीं, इनसे कुछ नहीं होता। आपको उस शादी के लिए साधन तो ढूंढना ही होगा, उन साधन की खोज करना ही होगा, साधन के पास लाना होगा, जाना होगा, आना होगा आपको, ये तो आप करना। अब ये बात है, आप उस साधन के लिए नहीं पा पा रहे तो अनुमोदना तो करिए, आप अपने आप के पश्चाताप करिए कि ये भगवान मैं कब इस माँ जिनवाणी को पढ़ पाऊंगा, ये पश्चाताप करिए। मैं कैसा पापात्मा हूं कि इतना अथा भंडार जिनवाणी का है और मैं इस जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं कर पा रहा। मैं कैसा हूं कि समय नहीं निकाल पा रहा। मतलब आप पश्चाताप और उससे भरेंगे तो नियम से आपका कहीं ना कहीं ऐसे अवसर आने लगेंगे जीवन में कि आपको बहुत जल्दी गुरुओं का सानिध्य, बहुत जल्दी जिनवाणी का लाभ होके आपका ज्ञान अर्जन के साधन उपलब्ध होंगे और आपको ज्ञान अर्जन होगा। लेकिन पहले अपने आप को इससे भरिए, तब आपको ये होगा। नमस्ते महाराज, नमस्ते। बहुत बार क्या होता है, शांति धारा के वक्त सब लोग आके हमको थोड़ा दे दो, कट कर सकते, ट्रांसफर कर सकते क्या? मतलब बाद में नहीं, शांति धारा चालू है, हाँ, बाद में पीछे से आते मेरे को हाथ लगा दो, मेरे को कलश दे दो। अच्छा, वो एक दूसरे को हाथ हो सकता नहीं है। नहीं, एक वो बताओ, मुझे समझ में आज तक नहीं आई ये क्यों करते हैं लोग। एक बताओ, आप गांधी जी आप भोजन करिए और सब लोग हाथ लगाएं, भाई पेट गांधी जी का भरेगा कि हाथ लगाने वालों का? आप बताओ, आप भरिए, आप पानी पीजिए और सब हाथ लगा लीजिए पीछे से, भाई जय हो जय हो। नहीं नहीं नहीं, हाथ लगा जो क्रिया वहां बैठकर हो सकती है वो हाथ लगाने की जरूरत है ही नहीं। जो क्रिया हाथ लगा कर वो बैठ के भी तो हो रही है। हाथ नहीं, बाद में मेरे को कलश दे दो, मैं कलश ट्रांसफर कर दो, उसमें बहुत सारा असुविधाएं हो सकती, बहुत सारा कोई हमसे ऐसा कार्य हो सकता, मान लो कलश छूट गया, मान लो सांधेरा टूट रही है, क्योंकि आप बार बार देंगे तो टूटेगी, सांधेरा टूटना नहीं चाहिए। चेंजेस करने में एक आधी बार चेंज करना कि भाई हाथ में बहुत ज्यादा दबाव आ रहा है, बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है, तो चेंज करना, वो भी सावधानी से। लेकिन तुम कर लो फिर तुम कर लो, वो नहीं करो ये। और जिनने बोली ली नहीं वो अधिकारी भी नहीं उसके। बिना बोली वाले ये जो लोग इकट्ठे होते हैं ना, इन्हें कोई लाभ नहीं है। ये तो उनकी मान्यता इन्हें बना ली कि हम भी हाथ लगाए, यहाँ पे नहीं, इससे कोई लाभ ही नहीं। उन्हें लाभ तब हो सकता है, बताता हूं उन्हें लाभ कैसे लेना चाहिए। उन्हें लाभ लेना चाहिए, हे भगवान धन्य इस व्यक्ति ने, सीख लेना ये, धन्य ये व्यक्ति, अहो अहो भाग्य इसने मुझे शांति धारा दिखाई, पहले उसकी अनुमोदना करो। हे भगवान धन्य इस व्यक्ति का, धन्यवाद है कि इसने मुझे आज शांति धारा दिखा दी।
आज इसने मुझे अभिषेक दिखा दी, आज इस मंत्रों से युक्त मुझे गंधोदक मिल रहा है, इस व्यक्ति का मैं बार बार, भगवान का धन्यवाद मत करो, उस व्यक्ति का करो, उसका उपकार मानो कि इसने आज मुझे लाभ कर। और हे भगवान, बस एक दिन ऐसा आ जाए कि इसी व्यक्ति की तरह मैं भी कर सकूं, बस तुम्हें शांति राह मिली। बढ़िया बढ़िया। उससे भी बढ़ के पुण्य। अब तुम खड़े होके, अब तुमने गलती क्या करी वहां मालूम? अब तुमने कहा कि हम भी घुस गए थे, हमने भी हाथ लगा लिया था, हमारी भी हो गई शांति। अब हम बोले कि क्या जरूरत है, क्योंकि हमने तो उसने वो ले लेगा, हम लगा लेंगे, और तुमने पाप कमा लिया। ऐसा मत करो।